Thank you, Lord. God bless you. Thank you, Lord. जो आत्मिक आराधना में, इस आराधना में आत्मिक गीत गाए रहे थे, मैंने उनके जीवन में परमेश्वर की बड़ी प्रेजेंस, बड़ी हुजूरी को देखा है। जहाँ जहाँ आप जाएंगे प्रभु की हुजूरी आपके साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि एक प्रोफेटिक आराधना है, एक प्रोफेटिक वर्शिप है जो आप कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे पाक बना। अपने हाथों को उठाएंगे, भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमारा कानून स्थापित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने सारे लीडरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे। रिपीट खत्म करना। अपने जम्मू कश्मीर के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाते हुए अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें देश के नागरिक होते हुए इस देश के लिए अपने हाथों को उठाएंगे कि परमेश्वर आने वाले जितने भी संकट और जितनी भी मुसीबतें आने वाली हैं संसार के ऊपर, परमेश्वर हमारे देश को बचा कर रखे, हमारे देश की इकोनॉमी को और आगे लेकर जाए, हमारे देश में हर प्रकार की मुसीबतों को परमेश्वर बचा के रखे, हर मुसीबत को हमारे देश से दूर करे, हमारे देश का हर नागरिक फलवंत हो, हमारे देश के लीडर फलवंत हो, वो देश के लोगों के लिए, अपने हित के लिए नहीं, देश के लोगों के लिए काम कर सके। और हम जिस तरह आज परमेश्वर ने हमें बचाया, इस तरह भीमराव अंबेडकर ने आज पूरे हमारे देश में जो संविधान था वो लिखा था और स्थापित हुआ था आज के दिन। सशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर प्रभु ने अपनी बुद्धि दे, क्योंकि तूने कहा राजाओं का मन यहोवा के हाथों में होता, वो जिधर चाहता उधर मोड़ सकता है। परमेश्वर हमारे प्रधानमंत्री का मन तेरे हाथों में रहे पिता परमेश्वर, वो हमेशा अपने देश को ऊंचाइयों पर, तरक्कियों पर लेकर जाए पिता परमेश्वर हमारे जितने भी ऊंची पद वाले लोग हैं, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे गृह मंत्री हैं, कोई भी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, सबको अपनी बुद्धि से चलाएं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक कौम के लिए, खाली वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, हर उस जन के लिए जो इस देश में रहता है पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो पिता, हर एक के फेवर में काम कर सके पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह उनके ऊपर हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर अपनी बुद्धि से चलाएं पिता परमेश्वर वो देश को पिता परमेश्वर। प्रभु जी तूने कहा यहोवा ही पदवी को बढ़ाता है, जो भाई पदवी से उतारता है। परमेश्वर आपने उनको ऊंचा किया है, परमेश्वर वो आपकी इच्छा के अनुसार काम कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने जम्मू कश्मीर के लिए प्रार्थना करता हूँ, सीएम साहब के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे अब्दुल्ला साहब के लिए पिता परमेश्वर, वो हमारी स्टेट को पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा चलाएं, और हमारे देश, हमारी स्टेट में जितनी कमजोरियां पिता परमेश्वर वो सब ताकतों में बदले पिता परमेश्वर। गरीब लोगों के हितों के लिए पिता परमेश्वर वो काम कर सके पिता परमेश्वर। पिता मिडिल क्लास लोगों के लिए काम कर सके पिता परमेश्वर। अत्याचार जो हमारे लोगों के ऊपर होते पिता, उस अत्याचार के ऊपर काम कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके साथ जितने भी लीडर्स हैं उनको भी अपनी बुद्धि के साथ चलाएं पिता परमेश्वर। जिस तरह तूने दाऊद राजा को बुद्धि से इस्तेमाल किया, सुलेमान को बुद्धि से इस्तेमाल किया, वैसे हमारे स्टेट के सीएम साहब को भी अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वो इस शहरों को, इस स्टेट को बड़ी अच्छी रीति से चलाएं पिता परमेश्वर। और पिता हम अपने स्टेट की बहुत सी तरक्की को होता हुआ देखें पिता परमेश्वर। जो कुछ हमने बीते सालों में इस स्टेट ने नहीं प्राप्त किया, वो इस साल में पिता परमेश्वर स्टेट प्राप्त करे, आने वाले सालों में प्राप्त करे, और हमारी स्टेट का नाम पिता परमेश्वर बहुत ऊंचा हो। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, एक भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, बुजुर्ग अंकल के लिए, देशराज उनका नाम, उनके लीवर में प्रॉब्लम है, प्रार्थना करेंगे पाक रूम के लीवर को छुए, पाक रूम के लीवर को आजाद करे, पाक रूम के लीवर को नया करे, सारा पीलिया गायब हो जाए, अंधकार की सारी शक्तियों ने छोड़कर चले जाए, जादू टोने का सारा आत्मा ने छोड़कर चले जाए। परमेश्वर तेरे बेटे देशराज को छूता हूँ जहां भी वो है, आत्मा में टच करता हूँ, मैं लीवर के हर प्रकार के रोगों से उन्हें आजाद करता हूँ, पीलिए से उन्हें आजाद करता हूँ, शैतानी आत्मा को डांटता हूँ, जादू टोने की आत्मा को डांटता हूँ उनके जीवन से। प्रभु तेरा लहू का छिड़काव उनकी बॉडी के ऊपर करता हूँ, जहाँ भी वो एडमिट है पिता परमेश्वर, जिस भी हॉस्पिटल में आपके स्वर्गदूत यहाँ से जाए, उन्होंने छुए, और पिता परमेश्वर बड़ी गवाही बने पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा, और जल्दी ठीक होके घर वापिस आए। यीशु तेरे लहू में देता हूँ। परमेश्वर आज का कलाम 100 गुना फल लेकर आए।
अंधकार की सारी शक्तियां जल जाए, बैरी की सारी शक्तियां जल जाए, जादू की सारी शक्तियां जल जाए, टोने की सारी शक्तियां जल जाए। अच्छा कलाम 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिस तरह आपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमें पिछले संडे भरा था, मैं विश्वास करता हूँ आज आप हमें उससे भी अधिक भरने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। विश्वास करता हूँ आप हमें उससे भी अधिक इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। एक एक को अपनी पाक रूह से भरकर इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह पौलुस ने कहा था पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, वैसे हर जन पवित्र आत्मा से भरकर पिता परमेश्वर तेरे कामों को करने के लिए जा रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा जलाली हाथ इनके जीवन में काम करे, वचन 100 गुना फल लेकर आए, अच्छी जमीन पे बोया जाए। अंधकार की सारी शक्तियों को डांटता हूँ, बैरी जादू टोने की सारी शक्तियों को डांटता हूँ तेरे नाम से, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। बैठ जाओ प्रभु की हजूरी में। और सबसे अधिक परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि शैतान इंसान की आत्मा के ऊपर ज्यादा अटैक करता है, उसकी सोच के ऊपर ज्यादा अटैक करता है। सबसे अधिक अगर शैतान कहीं अटैक करता है तो वो उसकी स्पिरिट्स के ऊपर और उसके प्राण के ऊपर अटैक करता है, और सबसे अधिक उसकी सोच को बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसके मन को बिखेरने की कोशिश करता है। कई बार आप देखते होंगे अचानक आपका मन बेचैन हो जाएगा, अचानक आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, अचानक आपका मन जो है वो गलत गलत ख्यालों में चला जाएगा। उसका एक कारण जो मैंने सीखा अपने जीवन में वो ये था कि शैतान जो स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करता है, उस स्पिरिट्स को क्या करता है, खत्म करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ जब बनता है, ना ही वो शरीर से बनता है, ना ही वो प्राण से बनता है। हमारा रिश्ता अगर बनता है परमेश्वर के साथ तो वो आत्मा से बनता है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और हम भी एक आत्मा है। क्योंकि भजन संहिता में हमने पढ़ा था, नीति वचन में हमने पढ़ा था कि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का क्या है, दीपक है। इसलिए शैतान क्या करता है, मनुष्य की आत्मा को उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि उसका जो कनेक्शन परमेश्वर के साथ है वो उसे तोड़ सके, उसे तोड़ सके। क्योंकि जब आपका कनेक्शन परमेश्वर से टूट जाएगा तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे तो आप सबसे पहले अपने आसपास की संगति की आवाजों को मिस कर देंगे जो आत्मिक लोगों के द्वारा आपके जीवन में आएंगे। समझ आ रही है? समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं? एक बैटरी जहां गाड़ी में डाली जाती है, जहां बैटरी इन्वर्टर पे चलती है, अगर बैटरी के कनेक्शन सही नहीं है तो क्या वो आपको लाइट दे सकती है? बोलो बोलो, क्या वो आपको लाइट दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उसकी कनेक्शन जो है वो खराब है। शैतान क्या करता है, अगर आप रोमियो 8 अध्याय पढ़ें, गहरा पढ़ना घर जाकर, रोमियो 7 अध्याय पढ़ें, तो शैतान जो है वो पाप की आत्मा लेकर आता है। क्या लेकर आता है? क्या लेकर आता है? पाप की आत्मा लेकर आता है। और वो पाप की आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती है, वो आपके आत्मा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है कि जब ये पाप की आत्मा इसके शरीर के ऊपर नहीं, इसकी आत्मा के ऊपर अटैक करूंगा, जब इसकी आत्मा का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाएगा तो मैं अपना काम कर सकूंगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? आप सिर्फ सुनो, घर जाके आप ढूंढ लेना, मैं YouTube पे डाल दूंगा। क्योंकि परमेश्वर की जो आवाज आती है वो आपकी आत्मा के साथ आती है आपको। शैतान इसलिए क्या करता है, शैतान आपकी आत्मा को डिस्कनेक्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? पर आपकी आत्मा को परमेश्वर के साथ जो जुड़ी हुई है उसे डिस्कनेक्ट करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने रोमियो अध्याय में एक बड़ी अच्छी बात की थी कि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है, आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। पाप डायरेक्ट आपके जीवन में काम नहीं करता है,
पाप शैतान के द्वारा आपकी आत्मा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करवाता है। थ्रू कहां से? आपकी सोच के द्वारा। स्पिरिट्स और सोल के ऊपर शैतान अटैक करता है, बॉडी के ऊपर वो अटैक नहीं कर सकता। बॉडी के ऊपर वो कब्जा करता है। थोड़ा समझना गहरा, वो कब्जा करता है। कब करता है? जब आपके स्पिरिट्स और आपकी आत्मा को क्या कर दे? दूषित कर दे, गंदा कर दे। समझ आ रही है? इसलिए आप एक बात देखना, कई बार हो सकता है आप दिन को बड़ा बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हो, आपको प्रार्थना में मन लग रहा हो, पर अचानक शाम आते आते ये हो जाता है कि आपका प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। या कई बार हो सकता है कि आप बड़ा जोर लगा रहे हो प्रार्थना पर जाने पे, पर जैसे ही आप प्रार्थना कक्ष में जाते हैं, प्रार्थना रूम में जाते हैं, पता नहीं अचानक से कौन सा ख्याल आ जाता है, आप उठ के बाहर आ जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आप जब प्रार्थना में होते हैं, कोई ऐसे नजदीकी संबंधियों का फोन आ जाता है कि प्रार्थना पर जा ही रहे थे कि रास्ते में कोई आ गया और वो आप वहां से डाइवर्ट हो गए। क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है कि अगर प्रार्थना पर आप चले गए तो वो कनेक्शन दोबारा बन जाएगा। वो कनेक्शन क्या हो जाएगा? दोबारा बन जाएगा। वो जो कनेक्शन बैटरी के साथ ढीले है ना, जो चार्जिंग पॉइंट, वो चार्जिंग पॉइंट दोबारा टाइट हो जाएंगे और आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे आत्मा में। इसलिए वो क्या करता है कि प्रार्थना के ऊपर जाने से आपको बार बार रोकने की कोशिश करता है। वो प्राण के ऊपर अटैक करेगा। प्राण किसे कहते हैं? सोच के ऊपर। कैसे करेगा? वो सबसे पहले प्राण के ऊपर अटैक करे। हो सकता है आप फोन चला रहे हो और आप बड़े अच्छे लोग हो, आपने कभी पाप ना किया हो, फोन चलाते चलाते हो सकता है कोई ऐसी गंदी पिक्चर आपके फोन में आ जाए। वो कैसे आ जाए? वो शैतान है। और उसके शैतान ने कहां अटैक किया? उस पिक्चर, आपके प्राण के ऊपर। प्राण क्या है? आपकी आंखें। आदम कैसे फंसा? हवा कैसे फंसी? मन की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, तीनों चीजों के ऊपर शैतान, आदम और हवा फंसे। आंखों की अभिलाषा, शैतान ने क्या कहा उसे? देखने में बड़ा सुंदर है। आप जब किसी की चीज को देखते हैं आपको बड़ा अच्छा लगती है। उसने क्या कहा? खाने में बड़ा। मन, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड कि तू कभी भी नहीं मरेगा। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने जीवन में कंट्रोल कर सकते हैं तो एक बात याद रखना, शैतान 100% नहीं कर रहा, मैं 1000% कह रहा हूं, शैतान तुम्हारे जीवन में अटैक नहीं कर पाएगा। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। हालेलुया। तीन चीजें एक मसीह जीवन में बड़ी जरूरी हैं। तीन चीजें। आप दुनिया के महान दासों को देख लो, जिनकी लिस्ट आपको मैं बताऊं। अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी, हमारे आत्मिक पिता, जॉयस मेयर, स्मिथ विगसवर्थ जिन्होंने सबसे अधिक मुर्दे जिंदा किए, जॉन जी लैक जिसने सबसे अधिक हीलिंग की, विली ग्राम वो परमेश्वर के दास थे। जब तक वो वहां मौजूद नहीं होते थे, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति था वो शपथ ग्रहण नहीं कर सकता था। वो परमेश्वर के दास थे। विली ग्राम अमेरिका में, और 100 साल की उम्र में वो। विली ग्राम को देख लो, आप किसी भी परमेश्वर के महान दास को देख लो, उनकी जो भी बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो वो एक बात कॉमन कहते हैं कि अगर आपको परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बहुत अधिक गहरा बनाना है तो आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर हमेशा मनन करना होगा। किसके ऊपर? परमेश्वर के वचन के ऊपर। और मसीह जिंदगी में सबसे अधिक जो कमी है वो यही है कि वचन के ऊपर मनन बहुत कम है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल आप पता कैसे पढ़ेंगे? एक अखबार की तरह पढ़ते हैं। सुबह पढ़ी अखबार और 2-3 दिन में अखबार भूल जाती है। मुझे भी बाइबल भूल जाती है, पर मैं क्या करता हूँ? मैं उसे रोज पढ़ता हूँ, क्योंकि आत्मा का खाना जो है वो परमेश्वर का वचन है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के महान दास एक बात कहते हैं कि अगर आप महान परमेश्वर के एक दास एक बात कहते हैं अगर आप अपने जीवन में आत्मा को दूषित होने से, प्राण को दूषित होने से बचाना चाहते हैं
और शैतान पर हमेशा कब्जा करके रखना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। वो काम ये है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर रोज मनन करना चाहिए आपको। ये चीज आप मुझसे अच्छा जानते हैं कि आप कितना वचन रोज पढ़ते हैं और कितना मनन करते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, परमेश्वर के दास कहते हैं कि अगर आप वचनों के साथ घोषणा कर सके, क्या कर सके? जो वचन कहता है, तो जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको उसे जल्दी देने के लिए आपकी गोद में डाल देगा। समझ आ रही है? कुछ लोग क्या करते हैं, वचनों के ऊपर मनन तो करते हैं पर घोषणा नहीं करते हैं। क्योंकि पौलुस ने एक बात कही थी, पौलुस ने कहा हम देखकर नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। और मरकुस 11:23 भी यही कहता है कि मिलने से पहले तुझे अपने जीवन में एक विश्वास कर लेना होगा कि तेरे जीवन में ये काम हो चुका है। आपकी घोषणाएं और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन जितना अधिक आपके जीवन में होगा, आप उतना अधिक परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुन पाएंगे और परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरता चला जाएगा। एक वचन अब हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 11 वचन। और बस अब हम लास्ट प्रार्थना की ओर जा रहे हैं और अब हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय निकालेंगे। पौलुस एक बात कहता है, पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और उसे बस में करता हूं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय में ये बात लिखी हुई है। पौलुस क्या कहता है कि मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और उसे, उसका कहने का क्या मतलब था? उसका कहने का ये मतलब था कि मेरे जीवन में ऐसे बड़े से टाइम आते हैं जब मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं करता। मेरे जीवन में ऐसा बहुत सा टाइम आता है जब मेरा उपवास करने का मन नहीं करता। मेरे जीवन में ऐसा बहुत सा समय आता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं हो रहा। और वो लिखता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और उसे बस में करता हूं। मतलब जो शरीर चाहता है वो मैं नहीं करता, पर जो आत्मा चाहती है मैं उसे कर रहा हूं। और यूहन्ना ने एक बात कही थी, परमेश्वर के राज्य में तुझे बलपूर्वक प्रवेश करना होगा, मतलब बाई फोर्स। कल जब शाम मैं कहीं गया हुआ था और मैं शाम को जब प्रार्थना करने के लिए अपने कमरे में जा रहा था तो मेरा बिल्कुल भी 1% मन नहीं लग रहा था प्रार्थना में, और मैं बार बार उठकर बाहर आ रहा था। और मुझे एक बात मालूम है कि मेरा इतना समय परमेश्वर के साथ बीतना तो बीतना है। मैंने अपने शरीर को बस में किया, मैंने आराधना लगाई। प्रार्थना तो मुझसे हो नहीं रही थी, और जब मुझसे प्रार्थना नहीं होती है तो मैं आराधना करता रहता हूँ तब तक जब तक अपने आप मेरे अंदर से गैर भाषा निकलना शुरू ना हो जाए। हो सकता है वो 5 दिन लगे, हो सकता है वो 1 घंटा लगे, हो सकता है वो 5 मिनट लगे। वो परमेश्वर पर निर्भर करता है कि परमेश्वर कब वो प्रार्थना दे मुझे। पर मैं तब तक क्या करता हूँ? आराधना। क्योंकि बाइबल कहती है आराधना में क्या होता है, बंधन टूटते हैं और परमेश्वर का आत्मा उतरता है। इसलिए जब प्रार्थना में जाते वक्त आपका मन ना लगे तो आप इस चीज को करें, अपने शरीर को मारें, कूटें और इसे बस में करें। और पहला प्रेरितों के काम 9 अध्याय में लिखा, और शाऊल अब तक प्रभु के चेलों के विरुद्ध धमकाने और घात करने की धुन में था। महायाजक के पास गया था और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि यदि वे इस मार्ग के किसी जन को पाए, क्या पुरुष क्या स्त्री, तो वे उन्हें बांधकर यरूशलेम में ला सके। शाऊल कौन था? पौलुस कौन था? पौलुस एक विरोधी था, मसीह विरोधी। जैसे आप हजारों विरोधी देखते हैं। वो क्या करता था? जो लोग परमेश्वर में चलते थे उन्हें मारता था,
बांधकर यरूशलेम में लाता था। और जब वे यात्रा करते करते दमिश्क के निकट पहुंचा और अचानक से आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वे भूमि पर गिर पड़ा और उसने कहा बानी और उसने एक बानी को कहते सुना, शाऊल शाऊल तो मुझे क्यों सताता है। जो लोग आपको सताते हैं, एक बात याद रखना, परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि यहाँ बाइबल स्पष्ट बता रही है। और उसने कहा हे प्रभु तू कौन है। और प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, पैन पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और उसने कांपते और चकित होकर कहा प्रभु तुम मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं। और प्रभु ने उससे कहा उठ और नगर में जा और जो तुझे करना चाहिए मैं तुझे बताऊंगा। और जिस मनुष्य ने उसके साथ यात्रा की थी वे अवाक खड़े रह गए, एक बानी सुन रहे थे परंतु किसी मनुष्य को नहीं देख रहे थे। और शाऊल भूमि पर से उठा और जब अपनी आंखें खोली तो उसने किसी मनुष्य को नहीं देखा, परंतु वे उसका हाथ पकड़ के ले चले और उसे दमिश्क में ले गए। और वे 3 दिन तक अंधा रहा और ना तो उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया। जब परमेश्वर के साथ पौलुस का इनकाउंटर हो जाता है, इनकाउंटर समझ रहे हो, मुठभेड़ हो जाती है। क्योंकि पौलुस क्या करता है, पौलुस परमेश्वर के लोगों को सताता था, मारता था, जहां तक कि जला भी देता था। क्योंकि जब स्तिफनुस को मारा गया परमेश्वर के दास को, तो वो वही मौजूद था। आज आप सोचते होंगे हमारे बड़े विरोधी हैं, हमें बड़े लोग मारना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप उनके लिए प्रार्थना करो तो परमेश्वर उनमें से हजारों पौलुस को खड़ा कर सकता है। क्योंकि अगर तुम्हारा विरोध नहीं हो तो तुम ठंडे हो जाओगे, पर जब तुम्हारा विरोध होगा तुम आत्मा में गर्म रहोगे। पर मेरी बात कुछ हो रहा है। आज जब परमेश्वर के साथ पौलुस का इनकाउंटर हो जाता है पवित्र आत्मा के साथ, तो पौलुस अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? उसे कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अंधा कर दिया। अब अंधा हो जाने के बाद पौलुस क्या करता है, आगे बढ़ते हैं। और दमिश्क में हनन्याह नाम का एक शिष्य था। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा हनन्याह। उसने कहा प्रभु देख मैं जहां हूं। और प्रभु ने उससे कहा उठ और उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में तरुस के शाऊल नाम के जन को पूछ ले, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। और उसने एक दर्शन में हनन्याह नाम के एक मनुष्य को भीतर आते देखा और वे उस पर अपने हाथ रख रहा कि वे दृष्टि पा सके। बोलो आमीन। पौलुस ने क्या पाई? दृष्टि। अंधेपन से क्या पाई? चिंगाई। पर उसने चिंगाई पाई कैसे? बाइबल कहती है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था उपवास के साथ 3 दिन रात, तो वो उसके साथ उपवास के साथ वो क्या कर रहा था? उसने कहा क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। पौलुस क्या कर रहा था? जब वो अंधा हो गया था, जब वो परेशानी में था, बीमारी में था, तो उसने कुड़कुड़ाया नहीं। मसीह लोग पता कहते, मसीह लोग क्या करते हैं आप मुझसे अच्छा जानते हैं। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो आप क्या करते हैं, मुझसे अच्छा जानते हैं कि आप क्या करते हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे थे और पौलुस क्या करता है ये देखो। जब पौलुस अंधा हो गया और उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो पौलुस की जगह अगर आज का विश्वासी होता तो 1000 बार मसीह को गाली देता, कुड़कुड़ाता और बुड़बुड़ाता। पर पौलुस को एक बात मालूम थी कि अगर मेरा छुटकारा कहीं होना है तो वो परमेश्वर के पास होगा। उसने क्या कर दिया? वो एक कमरे में गया और वहां उपवास के साथ 3 दिन रात प्रार्थना कर रहा है। उसने कहा देख वे प्रार्थना कर रहा है। वो क्या कर रहा था? प्रार्थना। क्या आज का विश्वासी ऐसा कर सकता है? जब उसके जीवन में एक अंधापन, बहरापन, गुंगापन कुछ भी आ जाए, अगर वो कर सकता है तो याद रखना परमेश्वर उसके लिए महिमा में, जिस तरह यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपना ऊंचा सिंहासन दिया, तो वो भी नए यरूशलेम और नई धरती में परमेश्वर उसे भी बहुत अधिक फल देगा स्वर्ग में। पर बाइबल एक बात कहती है कि वे प्रार्थना कर रहा था और आगे लिखा और उसने एक दर्शन में हनन्याह नाम के एक मनुष्य को भीतर आते देखा और वे उस पर अपने हाथ रख रहा था कि वे दृष्टि पा सके। आप यहाँ पे सुनो, पौलुस की आंखें नहीं खुली थी, पर जब वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते आत्मा में वो इतना मजबूत हो गया था परमेश्वर के साथ कनेक्शन में कि उसने अपनी आत्मा में एक बात जान ली। उसने क्या जान लिया कि परमेश्वर का एक दास आ रहा है और मुझ पर हाथ रख रहा है, और जब मुझ पर हाथ रखेगा तो मैं दृष्टि को पा लूंगा यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। पर यह सब कैसे पॉसिबल हुआ? प्रार्थना से। कैसे पॉसिबल हुआ? प्रार्थना से।
याद रखो, शैतान चोरी करने, घात करने और मारने के लिए आया। यीशु मसीह जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए और जॉय लाइफ देने के लिए आया। पर अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं हैं तो आप कभी भी दृष्टि नहीं पा सकेंगे, और आत्मा की दृष्टि अगर आपके पास नहीं होगी तो आप कभी भी सही रास्ते पे नहीं चल सकेंगे। पर जैसे ही आप प्रार्थना में आएंगे, उपवास में आएंगे और प्रार्थना कर रहे होंगे, दुखों में भी, मुसीबतों में, परमेश्वर आपको आपकी आत्मा में ऐसा बता देगा कि आपके पास कोई आ रहा है और आपको छुटकारा मिल रहा है यीशु के नाम से। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दुखों में किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं। जब मेरे जीवन में बहुत अधिक दुख थे और बहुत अधिक मुसीबत थी, उन दिनों में मैं उपवास के साथ पूरी रात बैठता था। आज तो मैं उतनी प्रार्थना करता ही नहीं। अगर मैं रात को 10 बजे बैठता था तो मैं सुबह 4 बजे उठता था, और उस वक्त मैं काम नहीं करता था क्योंकि मेरी बॉडी इतनी काम करने की योग्य नहीं थी। पर 2013, 14, 15 में मैंने 3 साल लगातार परमेश्वर के साथ अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने मुझे चंगा नहीं किया उन सालों में, पर 3 साल मैंने लगातार बिना रुके रात को बैठना, सुबह उठना, रात को बैठना, सुबह उठना। क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर किसी चीज को जब बना रहा होता है तो वो अपने तरीके से तैयार करता है, और वो आज तैयार करके आपके सामने खड़ा किया उसने। पर अगर मैं उन दिनों में भी, उन मुसीबतों में भी टूट जाता और शैतान की आवाज को जो मेरे अंदर बार बार आती थी, तू कितने चंगा होना, तू तो 3 साल ही रोजे रख दे। मैंने 320 रोजे लगातार रखे हैं, 250 से प्लस रोजे लगातार रखे हैं, 250 दिन में भूखा रहा हूं। पर उन दिनों में मेरे जीवन में एक कमी ये थी कि मुझे वचन का 1% भी नॉलेज नहीं थी। अगर उन दिनों में मुझे वचन का ज्ञान होता तो मैं ना ही इतने फास्टिंग करता, ना ही मैं इतना जोर लगाता, और ना ही मैं इतना एफर्ट करता। क्योंकि अगर मुझे पता होता कि परमेश्वर छुटकारा कैसे देता है, मुझे कुछ मालूम नहीं था उन दिनों में। बस मुझे एक बात मालूम थी, प्रार्थना करी जाओ, रोजे रखी जाओ, क्योंकि हमें सिखाया इतना गया था। पर आज मैं तुम लोगों को एक वो गहरी शिक्षा बताता हूं जो परमेश्वर तुम्हें सिखाना चाहता है। उसने कहा, देख वो प्रार्थना कर रहा है, और उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि कोई व्यक्ति आया और उसने मेरे पे हाथ रखा और मुझे छुटकारा दिया। जैसे ही आप अपने जीवन में प्रार्थना करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, परमेश्वर आने वाले दिनों में ऐसा रास्ता खोल देगा, ऐसा रास्ता निकाल देगा जो आपने ना कभी सोचा होगा, ना आपने समझा होगा, पर वो आपकी बहुत बड़ी ऊंचाइयों और तरक्कियों के लिए होगा यीशु नाम से। आमीन, ऊंचा आशीषात। पर क्या आप लगातार प्रार्थना करते हैं उस विधवा की? जब तक न्यायी ने उसका न्याय नहीं चुकाया, वो लगातार उसके बाद जाती रही। लूका 18 अध्याय में आपको भी ऐसा ही करना है पौलुस की तरह, कि जब तक परमेश्वर मेरी दृष्टि को वापस नहीं करेगा। वो मांग रहा था परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसे दे दिया। वचनों के ऊपर मनन करना और घोषणा करना, और तीसरा परमेश्वर का उस चीज के लिए धन्यवाद करना कि परमेश्वर तू मुझे दे चुका है। बीते सालों में चर्च में कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं खेलती थी, और मैं प्रार्थना में गया। मैंने प्रार्थना में एक ही बात कहना शुरू कर दी। मैंने कहा, परमेश्वर धन्यवाद तेरा, पंचटीला में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा खेलती है। रोज बैठे यही बोलना, मैंने रोज बैठे मैंने यही बोलना, रोज बैठे यही बोलना, धन्यवाद परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, चाहे वो लाखों में क्यों नहीं है, चर्च में खेलती है, चिल्लाती है और बाहर आती है। रोज 6 महीने, साल, कोई रिजल्ट नहीं आया, ना कोई मुझे खेलता दिखा। पर बाइबल कहती मैं देखकर नहीं, पौलुस कहता मैं विश्वास से चलता हूं। और मैंने रोज वही अंगीकार करना, और अंगीकार के साथ घोषणा करनी और धन्यवाद देना, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। अगर आप ये काम कर सकते हैं रोज, तो मैं आपको एक वादा करता हूं कि जो दुनिया देख रही होगी दुखों को, हम उनमें नहीं शामिल होंगे। उन मुसीबतों में, उन महामारियों में हम नहीं होंगे, हम रोगों में हम नहीं होंगे, उन परेशानियों में हम नहीं होंगे यीशु नाम से। अगर आप भजन संहिता 91 की शक्ति को समझ जाएं, मैं आने वाले दिनों में आपको
मैं चाहता हूं कि जब मैं स्टडी को स्टार्ट करूं 91 एक एक वचन के ऊपर आपको पूरी गहरी शिक्षा दूंगा और कई महीने लगेंगे मेरे शिक्षा को एक एक वचन के ऊपर। वचन संहिता 91 इतना पावरफुल वचन है कि आपको कैंसर से वो आजाद कर सकता है, लंगड़ेपन से आपको आजाद कर सकता है, लीवर को नया कर सकता है, मुर्दों को जीवित कर सकता है, शैतान को खत्म कर सकता है यीशु नाम से, क्योंकि वो एक सुरक्षा का बहुत पावरफुल वर्सेस है जो मूसा ने लिखी थी। जिन्होंने हमारे संविधान की वो की है, संविधान लिखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो उन्होंने एक बात लिखी, उन्होंने कहा कि मुझे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको, मैंने अभी स्टेटस भी डाला हुआ था, उन्होंने एक बात लिखी, उन्होंने कहा मुझे जो पिछड़े वर्ग के लोगों को आजादी दिलाने में जो सबसे अधिक चीज मुझे प्रेरणा करती है वो करती है मूसा ने जिस तरह इजरायलियों को समुद्र से निकाला था, वो स्टोरी मुझे सबसे अधिक प्रेरणा देती है अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को आजादी दिलाने के लिए। भीमराव अंबेडकर ने ये बात लिखी थी अपनी बुक में 1992 में, ये एक बुक में एक पेज के ऊपर प्रिंट हुआ था। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि जो सबसे अधिक मुझे पिछड़े वर्ग के लोगों की मुझे प्रेरणा, उन लोगों को छुड़ाने में प्रेरणा कोई स्टोरी देती है तो वो स्टोरी है मूसा की स्टोरी जिसने इजरायलियों को मिस्र से निकाला था। तो हम तो परमेश्वर के लोग हैं, तो सोचो परमेश्वर हमें कितना अधिक छुटकारा दे सकता है। एक व्यक्ति जो बाइबल को नहीं पढ़ता है पर बाइबल को पढ़ता है पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी करता होगा, पर परमेश्वर को उन्होंने माना नहीं, पर उन्होंने कहा कि वो स्टोरी मुझे सबसे अधिक प्रेरणा देती है, और उन्होंने स्टोरी में को पढ़कर अपने लोगों को आजादी दिलाई। तो सोचो कि अगर आप बाइबल को पढ़ें तो आप किस हद तक छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। पर उसने कहा देख वो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने की युद्ध है, ये युद्ध दिमाग से शुरू होता है और दिल पर जाकर खत्म होता है। जब दिमाग में ये आए कि प्रार्थना नहीं करनी है, मैं कह रहा हूं तब सबसे अधिक करो। जब आपका मन प्रार्थना में ना लगे तब बैठे रहो आराधना में। सबसे अच्छा तरीका आज जो है प्रार्थना करने का वो आराधना है। तब तक करो जब तक परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे पर बल से उतरना आए, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल से एक बात कही थी, उसने कहा था जब तू नबियों के दल में जाएगा, कहां पर जाएगा? नबियों के दल में जाएगा। तू है तो एक आम व्यक्ति है, पर जैसे तू उस दल में जाएगा परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू भी नबी बन जाएगा, नबूवत करना शुरू कर देगा। आमीन। ऊंचा आशीष। जैसे आप एक आत्मिक संगति में आते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर बल से उतरता है, और जब वो उतरता है आप भी वैसा बन जाते हैं जैसे वो संगति के लोग होते हैं। पर बहुत से आएंगे आपको गुमराह करने के लिए, आपके बहुत से होंगे जो आपके करीबी होंगे, गुमराह करेंगे आपको, बहुत से बुरी बुरी सोचे देंगे, पर आप वो सुनना जो परमेश्वर कहता होगा। आप मेरी भी नहीं सुनना, वे परमेश्वर की सुनना, बाइबल की सुनना, बाइबल क्या कहती है। और जैसे आप वो सुनोगे परमेश्वर आपको धक्का देगा और आप अगले लेवल चले जाओ। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी गली से। उसने कहा देख वे प्रार्थना कर रहा है। देख वे क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जब मैं सोता हूं, मैं सच कह रहा हूं, जब मैं सोता हूं मेरे आगे आपकी पिक्चर्स आना शुरू हो जाती है, बहुत सारों की पिक्चर्स आना शुरू हो जाती है अपने आप सोते सोते। और जब आपकी आत्मिक मम्मा सोती हैं तो आपकी पिक्चर भी वो कई बार मुझे बताते हैं कि आज मैंने उसके बारे में दर्शन देखा, आज मैंने उसके बारे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सचमुच। अब परमेश्वर मुझे पता क्या कर रहा है, मुझे पास्टर्स के दर्शन आना शुरू हो गए, पास्टर लोगों के, जबकि मैंने उनके जीवन में कुछ नहीं बताया उनको। पर मैं कल जब सो रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक पास्टर के बारे में बता रहा था। परमेश्वर कैसे होता है ये होगा वचन के ऊपर मन लगाने से। कैसे होगा? वचन के ऊपर मन लगा। परमेश्वर आपको अपने आप इस्तेमाल करेगा जैसे जैसे आप वचनों में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हैं, पवित्र आत्मा से भरेंगे आज हम, और लास्ट प्रार्थना में जाते हैं। जीवन में जो उनके जीवन में होगा वो तुम्हारे जीवन में अपने आप हो जाएगा।
हन्ना का गर्भ धारण कैसे हुआ? चमत्कार रूप से। मरियम का चमत्कारी रूप से। और भी बहुत सारी बहनें थी जिनका चमत्कार रूप से गर्भ धारण हुआ। थैंक यू लॉर्ड।